हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के बजने वाले हैं 5। और आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा अभी अंधेरा है, दिन होने वाला है, बस थोड़ा थोड़ा उजाला हो रखा है। और इस वक्त मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है सुबह के 5 बजे से। और उठते ही मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि खुद के लिए गुनगुना पानी करके और 1 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पीती हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं पी पाती, बस 1 गिलास ही पीती हूँ, लेकिन ये मेरी हैबिट में है। तो उसके बाद फिर आ जाती हूँ फ्रेश होने के लिए और फिर अपना बाल वगैरह बांध करके और मैं चली जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पे। तो ये सुबह की कुछ हैबिट्स हैं जो हमें रोज़ अपनानी चाहिए। सबके साथ साथ खुद का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हमें हर दिन अपने लिए भी सोचना चाहिए, अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ये मेरी आदत में है। और वॉक पे जाने से पहले मैंने जो रात में सब्जियां कट करके रखी थी उनको मैं रख दूंगी फ्रिज से निकाल के बाहर, ताकि ये नॉर्मल हो जाए। और इसके बाद मैं चली जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पे। आधे या 1 घंटे के बाद आ जाती हूँ और आते ही पहले मैं चढ़ा देती हूँ सब्ज़ी जो भी मुझे बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाना है, और एक तरफ बच्चों को भी आवाज़ लगा देती हूँ। तो बच्चे भी जग जाते हैं और बच्चे अपना जो भी है अपना काम करने लगते हैं। और तैयारी जो भी बच्चों की रहती है वो अपना रात में ही सारा कुछ कर लेते हैं। शूज़ पॉलिश करना और बॉटल्स वगैरह भरना, सारा कुछ बच्चे कर लेते हैं। मैं भी उनके कपड़े वगैरह में प्रेस करके रख देती हूँ ताकि सुबह कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस तरीके से सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है। एक तरफ सब्ज़ी पक रही है। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखे थे पानी में, जिनको अभी छील लेंगे, क्योंकि जब बच्चे नहा कर आते हैं ना तो सबसे पहले ये उनको देना होता है। तो इसलिए उनके सामने जो भी चीज़ें उनको देना होता है खिलाने के लिए, खाने के लिए, तो वो मैं रेडी करके रखती हूँ ताकि बच्चे फटाफट से उसको खा लें। और देखिए यहाँ पर ना सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आज आलू और बीन्स की। तो ये जो सब्ज़ी है, सॉरी बीन्स नहीं है, ये बरबटी बोलते हैं इसको, लेकिन बीन्स की जैसी होती है, मैं इसलिए बता रही हूँ। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा टमाटर ऐड किया है और इस तरीके की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। हल्दी और नमक डाल रही हूँ और ज़्यादा मसाले वगैरह मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। रेगुलर की सब्ज़ी मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और बच्चों के टिफ़िन के लिए भी मैं कोशिश करती हूँ कि उनको हरी सब्ज़ियाँ ही दूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि जंक फूड मैं दे देती हूँ, वरना रेगुलर में हरी सब्ज़ियाँ ही देती हूँ बच्चों को। साथ ही बच्चों के जो भी पसंद होता है बच्चों को उनसे पूछ लेती हूँ पूड़ी खाना है या पराठे। और यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं मुझे पराठे खाना है, तो बस फटाफट से उनके लिए पराठे सेकूँगी। और पराठे सेकने से पहले ना 1 रोटी मैं गाय के लिए निकालती हूँ। तो जो पहली रोटी होती है उसको मैं 1 रोटी बना करके अलग कर देती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि यदि आप अपने बच्चों के लिए टिफ़िन में क्या देते हो, तो मैं यही बताना चाहूँगी कि मेरे बच्चों के लिए जो भी बनता है वो हम सभी के लिए बनता है। मतलब मेरे हस्बैंड के लिए भी वही चीज़ रहता है और वही हमारे लिए भी बनता है। तो जो भी नाश्ता हमें बनाना होता है वो सबके लिए मैं बनाती हूँ। तो इस तरीके से सब्ज़ी पराठे वगैरह बना लेती हूँ। तो यही हस्बैंड भी लेकर के जाएंगे लंच में और बच्चों को भी दूँगी और हमारा भी जो नाश्ता होगा वो यही होगा। तो कुछ इस तरीके से बच्चों का टिफ़िन रेडी कर देते हैं। तो चलिए अब पराठे बन गए हैं और बच्चों का टिफ़िन पैक कर देती हूँ और इस तरीके से। और आप लोग बोलते हैं बच्चों का टिफ़िन आप जब पैक करते हो तो दिखाया करिए। तो देख लीजिए इस तरीके से मैं बच्चों के टिफ़िन में सब्ज़ी और पराठे रखती हूँ। और सिर्फ 2 ही पराठे ले जाते हैं बच्चे, ज़्यादा नहीं खाते हैं। अगर मैं ज़्यादा दे भी देती हूँ तो वो फिर वापस आ जाता है और फिर फेंका जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ। फ्रूट्स वगैरह बच्चे नहीं खाते हैं, तो घर पर आके खा लेते हैं, लेकिन टिफ़िन में ले जाना पसंद नहीं करते, इस वजह से नहीं देती हूँ। तो चलिए बच्चों का टिफ़िन पैक हो गया है और इसके बाद मैं भी अपना हाथ मुँह धो लेती हूँ, क्योंकि इनको छोड़ने के लिए जाना होगा मुझे बस स्टॉप तक। और बच्चों को छोड़ने के लिए मैं ही जाती हूँ, हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता उस टाइम पे, क्योंकि उनको भी ऑफिस जाना होता है, तो इसलिए उनका खुद का ही काम रहता है। तो चलिए अभी आ जाते हैं, बच्चों को थोड़ा देख लेते हैं उनकी क्या तैयारियाँ हैं, जैसे कि वो ठीक से रेडी हुए हैं कि नहीं, टाई वगैरह ठीक से लगी है कि नहीं। और बस यही सारी चीज़ें, बॉटल्स टिफ़िन
जो भी मेरा काम होता है मैं कर लेती हूँ, बाकी बुक्स वगैरह जो भी रहती हैं बच्चे खुद से करते हैं, लेकिन मैं उनको याद दिलाती रहती हूँ कि अपना सब कुछ रखे हो या नहीं। और इस तरीके से मैं बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ। और बच्चों को जब छोड़ के आती हूँ तब तक हस्बैंड अभी अपना काम कर रहे हैं, तो 15-20 मिनट मेरे पास होता है। तब तक मैं अपने घर का जो भी काम है, कपड़े वगैरह फैले रहते हैं जो, उन सभी को अरेंज कर देती हूँ। और इस 15 से 20 मिनट का जो टाइम है, इस टाइम पे मैं जितनी जल्दी से जल्दी अपने घर की क्लीनिंग करना चाहूँ तो वो कर सकती हूँ। तो यही 20 मिनट के टाइम पे मैं अपना जो भी रहता है ख़त्म कर लेती हूँ और फटाफट से सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरीके से घर की सारी चीज़ें अरेंज कर ली हैं मैंने। और इसके बाद झाड़ू लगा लेंगे। और झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बच्चे यहाँ पर शूज़ वगैरह पहनते हैं ना, तो मिट्टी धूल रहती है, इस वजह से दिक्कत होती है फिर। तो फटाफट से घर की सारी चीज़ें अरेंज करके और मैं झाड़ू लगा ली थी। और उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद, और फिर ये उसके बाद का वीडियो है। तो यहाँ पर ना 10 बज चुके हैं और मैं आज बना रही हूँ बेसन के लड्डू, तो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। रक्षाबंधन आने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो हो सकता है देर से जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं बेसन ले ली हूँ 2 कटोरी, और इसका आटा गूँथ लेंगे, नॉर्मल आटा जैसे आप रोटी बनाते हो, और इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। तो आटा सॉफ्ट लगाना है जैसे रोटी या पूरी के लिए लगाते हैं, और इस तरीके से आटा तैयार कर लेना है गूँथ करके। और अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। और अगर हाथ में चिपक रहा है बेसन तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें, तो इससे बेसन चिपकेगा नहीं। और इसके बाद इसकी हम बनाएंगे पूड़ियाँ। तो चलिए बना लेते हैं पहले आटे को सॉफ्ट करके, और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे और इसकी पूड़ियाँ बना करके तैयार कर लेंगे। कुछ इस तरीके से आप चाहे छोटी पूड़ी बना सकते हैं या फिर बड़ी बना सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसे ही पूड़ी बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें बेसन के लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे, कम घी में बनेंगे, क्योंकि मैं इस तरीके से बना रही हूँ, तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है। और जिनको भी ज़्यादा घी वाले लड्डू पसंद नहीं है ना, वो ये तरीका इस तरीके से बनाए ना तो बहुत अच्छे लड्डू बनेंगे। और यहाँ पर मैंने घी ले लिया है, देसी घी, ये घर का बना हुआ है। और इसी में इन सभी पूड़ियों को मैंने बेल कर रख लिया है पहले, और घी को गर्म करके और फिर पूड़ियाँ इसमें फ्राई करेंगे। तो पूड़ियाँ ना मीडियम आंच में फ्राई करना है, ताकि अंदर तक अच्छे से सिक जाएं, कच्चापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करना है। जैसे आप नॉर्मल पूड़ियाँ फ्राई करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ब्राउन होनी चाहिए। और ये जो लड्डू मैं बना रही हूँ ना, ये मेरी मम्मी का तरीका है। मेरी मम्मी इस तरीके से बनाती थी, तो वही मैंने सीखा हुआ है। और इस तरीके से जैसे मैं फ्राई कर रही हूँ पूरियों को, इस तरीके से फ्राई करना है तो बहुत अच्छी बनेगी। मीडियम आंच में फ्राई करें, जिससे पूरियों का टेस्ट, जो लड्डू का टेस्ट आएगा ना, वो अच्छा आएगा। और आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। तो सारी पूरियों को इस तरीके से छान के रख लेंगे। और घी में बने हैं तो ये लड्डू बहुत ही हेल्दी हैं। आप चाहें तो मार्केट का भी घी ले सकते हैं, मेरे पास ये घर पे बना हुआ घी था तो मैं इससे बना रही हूँ। तो देखिए अभी सारी पूरियाँ बन कर के रेडी हो गई हैं, और ये कितनी बढ़िया करारी बनी हुई हैं, और इस तरीके से कुरकुरी ही बनी चाहिए। और इसको फिर 10 मिनट तक ठंडा कर लें, और उसके बाद इसको इस तरीके से हाथ से ही तोड़ लें। और तोड़ने के बाद इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे, पाउडर इसका बना लेंगे। और मिक्सी जार को आप थोड़ा थोड़ा करके चलाएं 1-1 सेकंड तक के लिए, तो इससे बहुत बढ़िया बारीक पाउडर बनेगा। और जैसा लड्डू बनाने के लिए पाउडर चाहिए वैसा ही दरदरा इस पे मैं बना रही हूँ। और इस तरीके से ये सभी पूरियों को पीस करके पाउडर बना के रख लेंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं बारीक पाउडर बन करके रेडी हो गया है। तो याद रहे मिक्सी जार को 1-1 सेकंड के लिए चलाना है, इससे पाउडर बहुत अच्छा बनेगा।
और फिर चलिए इसका चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो जिस कटोरी से मैंने मेज़रमेंट किया था बेसन का, उसी कटोरी में 1 कटोरी चीनी ले लेंगे और हाफ़ कटोरी पानी ऐड करेंगे इस पर, और इसको तेज़ आंच पे चलाते रहेंगे। और चीनी और पानी का जो मिश्रण है ये जब बॉयल होने लग जाएगा तो थोड़ी देर इसको पकाएंगे, और जैसे ही हाथ में टच करके देखेंगे, एक तार की चाशनी इसको बोलते हैं, तो एक तार बनने लग जाएगा, तभी हम इसको बंद कर देंगे। और इसके बाद इस जो चाशनी है इसको पलट देंगे इस पाउडर में, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको मिक्स कर लेते हैं दोनों हाथ से। और ये थोड़ी गर्म है तो आराम से ये काम करना है, नहीं तो हाथ भी जल सकता है। चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैंने 2 चम्मच ले लिया है और इसको दोनों हाथों से मिक्स करेंगे। और ध्यान रहे चाशनी ज़्यादा नहीं पकनी चाहिए, अगर चाशनी ज़्यादा पक जाएगी तो ये मिश्रण जो है लड्डू बनाते समय फिर नहीं बनेंगे लड्डू। इसलिए चाशनी पकाते समय ध्यान रखें, एक तार की चाशनी ही बननी चाहिए। और इस तरीके से मिश्रण मिक्स हो गया है, और फिर इसके लड्डू बना कर के रेडी कर लेंगे। तो जैसे नॉर्मल लड्डू बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। और ये लड्डू आप कभी भी बना सकते हैं, कभी मन करे अगर खाने का, तो ये कोई फेस्टिवल या कभी भी आप बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब अभी बज गए हैं 11, और लड्डू बनाने के बाद फिर मेरा जो भी है काम लंच बनाने का होगा, और इस वक्त फिर बच्चे भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाइएगा लड्डू, और बताइएगा आपके बनाए हुए बेसन के लड्डू कैसे बने हैं। और इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।